नमस्कार, के लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और हाजिर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में दिन भर बनी रही मुख्य खबरों को लेकर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड, बाढ़ और तबाही से जनजीवन अस्त व्यस्त। अब कांस्टेबल भी करेंगे आपराधिक मामलों की जांच, कैबिनेट की मंजूरी। प्री प्राइमरी स्कूलों में भरेंगे आया के 6202 पद, प्रक्रिया शुरू। 4075 रुपए मिलेगा मानदेय। कांगड़ा के ग्रेट गांव में भूस्खलन, 10 फुट नीचे धंसी जमीन, दर्जन भर घर खतरे में। हिमाचल में नदी नालों के किनारे नहीं होंगे निर्माण, गांव में नक्शे के तहत बनेंगे भवन। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ताजा मामले में शिमला की पंथा घाटी में 5 मंजिला इमारत के आगे बनी सेफ्टी वॉल ढह गई, जबकि हिमलैंड, बीसीएस और पांजली में हुई लैंडस्लाइड से 20 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई। सर्कुलर रोड भी 6 घंटे तक बंद रहा। मंडी जिले में भी हालात बेहद खराब है। नीहरी के ब्रगटा गांव में लैंडस्लाइड से एक मकान ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। 3 की मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं द्रंग में मंदिर से लौट रहे 2 चचेरे भाई सुमा नाले में बह गए। एक का शव मिल चुका है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। धर्मपुर में बाढ़ का कहर देखने को मिला। सोन नाले में के उफान में बस स्टैंड की 10 बसें और 15 से ज्यादा गाड़ियां बह गई। गाड़ी पलट गई। इस हादसे में एक ट्रैवलर, ड्राइवर और मेडिकल स्टोर संचालक लापता बताए जा रहे हैं। हमीरपुर के सुजानपुर में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने से लोग जान बचाकर भागे। प्रदेश भर में 3 नेशनल हाईवे समेत 498 सड़कें बंद है। इसमें से ज्यादातर 16 दिनों से ज्यादा समय से ठप पड़ी है, जिससे सेब व दूसरी फसलों की ढुलाई पर भी असर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नुकसान की पुष्टि की है और कहा कि राहत बचाव कार्य जारी है। 3 मंत्री मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने शिमला, मंडी, कांगड़ा समेत 6 जिलों में आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को पुलिस विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176(1) के तहत मामलों की जांच का अधिकार देने की मंजूरी दी गई है। अब योग्य कांस्टेबल कुछ विशेष मामलों की जांच कर सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि ऐसे कांस्टेबल जिनके पास स्नातक की डिग्री होगी, जिन्होंने कम से कम 7 साल की सेवा पूरी कर ली है, 6 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण लिया है, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उन्हें ऐसे मामलों की जांच का अधिकार होगा जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस जांच प्रणाली को मजबूत करने और छोटे मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्री प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की देखभाल और सुविधा के लिए लंबे समय से लंबित आया के 6202 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों को अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से करवाया जाएगा। निगम की ओर से जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन कर लिया गया है, जो स्थानीय स्तर पर आया की भर्ती सुनिश्चित करेगा। इससे पहले सरकार ने ये नियुक्तियां नाइलेज कंपनी के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था, लेकिन अब एजेंसी बदलकर सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंप रही है। प्रदेश के सभी प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षा के छोटे बच्चों की देखभाल, साफ सफाई और बुनियादी जरूरतों का ध्यान में रखने के लिए पार्ट टाइम आधार पर आया नियुक्त की जाएंगी। इन कर्मचारियों को हर माह 4075 रुपए मान दिया जाएगा। इन पदों के लिए महिलाएं ही आवेदन कर सकती है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। कांगड़ा जिले के अंतर्गत थूरल तहसील के गगरेट गांव में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मंगलवार सुबह हुई भीषण भूस्खलन से पूरा गांव खतरे की जद में आ गया है। जानकारी के अनुसार गांव की जमीन लगभग 10 फुट नीचे धंस गई और ये सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इस प्राकृतिक आपदा में गांव के करीब 1 दर्जन घर खतरे की जद में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 मकान पूरी तरह से मलबे में समा चुके हैं, जबकि अन्य घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और वे रहने लायक नहीं बचे। भूस्खलन के कारण लोगों के वाहनों और अन्य कीमती सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की भयावहता को देखते हुए पड़ोसी गांव के लोगों ने तुरंत मदद की और सभी प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंचे थुरल के तहसीलदार राजेश जरियाल ने स्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी ग्रामीणों और उनके पशुओं को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में अभी भी लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों को अपने घरों की तरफ जाने पर सख्ती से रोक दिया है। वहीं एसडीएम झीरा ने अपने दल के साथ घटनास्थल का दौरा कर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है और उन्हें फौरी राहत भी प्रदान कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब नदी नालों के किनारे निर्माण कार्य नहीं हो पाएंगे। गांव में भी नियमों के तहत नक्शों की मंजूरी के बाद भवनों का निर्माण किया जा सकेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उप नियमों को मंजूरी दी है। इसके तहत
पंचायतों में तकनीकी सहायक नक्शे की जांच पड़ताल करेंगे या फिर इसके लिए किसी जांच एजेंसी भी हायर की जाएगी। इसके बाद भवनों के नक्शों को स्वीकृति के लिए ग्राम सभा में लाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय हाल ही के मानसून सीजन में के दौरान हुई भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए लिया है। फिलहाल के लिए अब इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।